अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट सनी खान लोधी अपने प्रोग्राम हम सबका पाकिस्तान के साथ। और आज की एपिसोड बहुत ही डिफरेंट है एज़ बिकॉज ऑफ द रीज़न इज़ दैट कि आज जो है वो ख़ुद मुहाफ़िज़ ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ्स एक इंस्टीट्यूट है पाकिस्तान में, एक इदारा है जहाँ पे पाकिस्तान के बच्चों को, फैमिलीज़ को बहुत ज़बरदस्ती ट्रेनिंग करवाई जाती है और सेल्फ़ डिफेंस के हवाले से यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सिखाई जाती हैं। उसका रीज़न ये है कि आप लोगों ने यकीनी तौर पर पेशावर का एक सानिया सुना होगा जो कि आर्मी से रिलेटेड था, जहाँ बच्चों को शहीद कर दिया गया था। आफ्टर दैट ये ख़ुद मुहाफ़िज़ जो हैं उससे इंस्पायर्ड होकर के इन्होंने एक अपनी एक इंस्टीट्यूट लॉन्च किया। उसके साथ साथ इनकी बहुत सारी जो है वो NGOs भी हैं जिस पे ये काम कर रहे होते हैं। और यहाँ पे पाकिस्तान के बेशुमार बच्चे, यानी कि आप 3 साल से लेकर के 80 साल के बच्चे जो हैं वो यहाँ आकर के ट्रेनर होते हैं और बहुत ज़बरदस्ती प्रैक्टिस करते हैं, अपने कराटे की प्रैक्टिस करते हैं, जिमनास्टिक की प्रैक्टिस करते हैं, सेल्फ़ डिफेंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो आइए, यहाँ पे बहुत सारे लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ आके पूरी फैमिलीज़ जो हैं वो यहाँ पर आकर के जो है बहुत सारी चीज़ें सीख रही होती हैं। हम कुछ फैमिलीज़ का भी इंटरव्यू आपको दिखाते हैं और यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे भी मुलाकात करवाते हैं। थैंक यू। जी हाँ नाज़रीन, मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं मोहम्मद खुर्रम भाई जो कि IT डिपार्टमेंट से रिलेटेड हैं और यहाँ पे फिजियोथेरेपी करवाने आते हैं और पूरी फैमिली माशाल्लाह इनकी आती है। इनके बच्चे भी यहाँ पे जो है वो बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं और खुर्रम भाई अपनी फिजियो के लिए आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। खुर्रम भाई, OPTV के नाज़रीन, ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस वक्त आपको देख रहे हैं अमेरिका में, और जितने भी स्टेट्स हैं हमारा प्रोग्राम हम सब का पाकिस्तान वहाँ पे बहुत लाइक किया जाता है। तो आप ये बताएं, जब आपने ख़ुद मुहाफ़िज़ को ज्वाइन किया और फिजियो के लिए आप यहाँ पे आए तो आपने अपने अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो है वो चेंज पाई हैं फिजियो के बाद? जी, सबसे पहले तो यहाँ पे जो डॉक्टर हैं उन्होंने मेरे आर्म की और फिजिक बॉडी की जो मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शन थी उसको सारा ख़त्म किया। और अब वो मेरे साथ जो है वो बॉडी टोनिंग एक्टिविटीज़ उन्होंने स्टार्ट की हैं और कंप्लीट फोकस्ड मुझे यहाँ पे मेरी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से मुझे कंप्लीट एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं। और जिस वक्त मेरे साथ एक्टिविटी हो रही होती है कोई और पेशेंट उस वक्त होता नहीं, तो डेडिकेटेड यहाँ पे मुझे सर्विसेज मिल रही होती हैं। ओके फाइन। तो कितना टाइम आपको यहाँ पे हो चुका है? मुझे यहाँ पे फिजियोथेरेपी कराते हुए तकरीबन 4 वीक से ज़्यादा हो चुका है। ओके, अच्छा 4 वीक से ज़्यादा यहाँ पे फिजियोथेरेपी आपको करवाते हुए हो गया है। तो आई मीन टू से दैट कि 1 महीना हो चुका है। इस 1 महीने के बाद आपने अपने अंदर क्या क्या चीज़ें चेंजेस पाई हैं? जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि मेरा बॉडी पोस्चर और जो मेरी मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन थी वो सारी अब ख़त्म हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद अब मैं अपने जो काम के ऊपर भी मेरे फोकस के ऊपर आसानी हुई है, क्योंकि ज़ाहिर बात है हर थोड़ी देर बाद जब मुझे बॉडी एक होता था वो ख़त्म हो गया है। तो जिसकी वजह से अब मैं मेरी स्लीपिंग भी इम्प्रूव हुई है, मेरी कंसंट्रेशन एट वर्क इम्प्रूव हुई है। एंड बीइंग इन द IT इंडस्ट्री यू हैव टू वर्क मोर विद योर ब्रेन, सो नाउ आई एम एबल टू कंसंट्रेट मोर ऑन दैट। ओके, ऑलराइट, थैंक यू सो वेरी मच। नाज़रीन, देख रहे हैं आपके खुर्रम भाई ने ये 1 महीना हो गया ज्वाइन किए हुए और इस 1 महीने के अंदर माशाल्लाह इनकी बॉडी के अंदर बहुत सारी चेंजेस आई हैं। उसका रीज़न ये है कि इन्होंने यहाँ से फिजियो की जितनी भी ट्रीटमेंट्स थी वो ली और लेने के बाद जो है इनकी अपनी फैमिली भी यहाँ पर आती है, इनके बच्चे भी यहाँ के स्टूडेंट्स हैं जो कि यहाँ कराटे भी सीख रहे होते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी, मेरे बच्चे यहाँ पे जो है वो सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग कर रहे हैं। सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग ले रहे हैं यहाँ से और थैंक यू सो मच खुर्रम भाई। और आपके बच्चों का भी इंशाल्लाह इंटरव्यू लेते हैं अभी। थैंक यू। सो नाइस ऑफ यू। जी हाँ नाज़रीन, मेरे साथ खुर्रम भाई की दोनों डॉटर्स मौजूद हैं और बहुत ही क्यूट है माशाल्लाह से। और मेरी अपनी भी बेटी जो है वो इतनी बड़ी है माशाल्लाह। तो फातिमा मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम फातिमा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? ठीक। अच्छा, आप यहाँ पे क्या ट्रेनिंग ले रही हैं? मैं यहाँ पे सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग ले रही हूँ। और कितने टाइम से ले रही हैं? 2 मंथ्स। 2 मंथ्स हो गए। तो क्या क्या सीख लिया आपने? यानी कि अब आप तो मुझे गिरा देंगी मार के भाई, मुझे तो ऐसा डर लग रहा है आपसे। मैंने सीख लिया है कि कोई बात नहीं, क्या क्या सीखा है आपने यहाँ पे? सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग के अंदर आपने क्या सीखा है? कराटे सीखे हैं? कराटे थोड़े से सीखे हैं मैंने। ओके। और किक्स और पंचेस वगैरह सीखे हैं। सर पंचेस भी सीख लिया है। वेरी गुड भाई, हमारी दुआएं, हमारी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं और आपने जब बड़ा होना है तो अपना सेल्फ डिफेंस बहुत अच्छे से करना है, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच। आइए इधर आइए आप। अच्छा नाज़रीन, हमारे साथ एक और डॉटर हैं खुर्रम भाई की जो कि साइमा नाम है। अस्सलाम वालेकुम साइमा। वालेकुम सलाम। कैसे हैं बेटा आप? ठीक हैं? ठीक है, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपके सामने हिट एंड फिट। अच्छा ये बताइए आप कि आपको यहाँ ट्रेनिंग लेते हुए कितना टाइम हो गया है? 2 मंथ्स हो गए। 2 मंथ्स हो गए। आपने क्या क्या ट्रेनिंग ली यहाँ से?
हम लोगों ने यहाँ पर स्प्लिट्स किए हैं और किक्स एंड पंचेस भी किए हैं। किक्स एंड पंचेस भी किए हैं। अच्छा, कौन सी क्लास के स्टूडेंट हैं आप? स्टूडेंट अकेडमी। सॉरी, स्टूडेंट अकेडमी। स्टूडेंट अकेडमी में। ओके, ऑलराइट। सो 2 मंथ्स आपको हो गए हैं और अब सेल्फ डिफेंस की आपने ट्रेनिंग कंप्लीट आपकी कब तक होगी ये? ये नहीं पता। अच्छा, तो आप बहुत इंटरेस्टेड हैं इस चीज़ को सीखने में यस एंड फ्यूचर आप अपना सेल्फ डिफेंस कर सकती हैं। जी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह आपको सलामत रखे। थैंक यू। जी हाँ नाज़रीन, इस वक्त आप लोग देख रहे हैं OPTV के जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुझे देख रहे हैं। मेरे साथ ख़ुद मुआफ़िज़ के जो ट्रेनर टीचर यहाँ मौजूद हैं, सलमान जावेद। तो मैं आपके सामने इनसे थोड़ा सा इंटरव्यू लूँगा और इनकी फीलिंग्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि इनको किन किन चीज़ों को फेस ऑफ करना होता है बच्चों को ट्रेन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम सलमान। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा प्रोग्राम हम सब का पाकिस्तान ओवरसीज़ पाकिस्तानी बड़े शौक से देखते हैं। तो आज हमने डिसाइड ये किया था, मैंने और हमारे जो डायरेक्टर हैं उन्होंने, कि आज जो है ख़ुद मुआफ़िज़ टीम का जो है हमने बहुत भरपूर सा इंटरव्यू लेना है और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ये दिखाना भी है और बताना भी है कि अल्हम्दुलिल्लाह सानिया पेशावर के बाद पाकिस्तान के 1 साल से लेकर 3 साल से लेकर और 80 साल के बच्चे जो हैं वो अपने आप को सेल्फ डिफेंस के लिए इतना ज़्यादा तैयार कर रहे हैं। ये बताएं कि आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे? जी, मुझे खुद मुआफ़िज़ में 2 साल हो चुके हैं। ओके जी, 2 साल हो चुके हैं एज ए ट्रेनर? जी, एज अ ट्रेनर। और इस फील्ड में मुझे 10 साल हो चुके हैं। मैं खुद नेशनल प्लेयर हूँ मुख्तलिफ़ गेम्स का, किक बॉक्सिंग, बॉक्सिंग, ताइक्वांडो। वेरी गुड। तो इसके अलावा मैंने लाइक जिमनास्टिक वगैरह और जूडो, ग्रैपलिंग वगैरह भी किया हुआ है। तो मुझे मुझे तो ऐसा लगता है कि आप खुद बहुत छोटी सी उम्र के हैं और इतनी सारी चीज़ें आपने अभी सीख ली हैं। 10 साल आपको हो चुके हैं, तो आपकी अपनी एज क्या है? जी, मेरी एज इस टाइम 25 साल है। तो यानी क्या है? मैंने 15 साल की उम्र से स्टार्ट किया था। ओके। तो मैंने 10 साल लगातार। असल में बेस्ट चीज़ ये है कि जब हम इस फील्ड में आते हैं तो हम सबसे पहला जो हमारा मुद्दा होता है वो सेहतमंद ज़िंदगी। ठीक है, बिल्कुल, बिल्कुल। आप सेहतमंद रहते हैं तो आप दूसरी बीमारियां और दूसरे बुरे कामों से दूर रहते हैं। बिल्कुल। तो हमारा जो फिटनेस या मार्शल आर्ट्स जो भी है वो सबसे पहले हमें ये चीज़, दूसरा हमें रिस्पेक्ट करना, दूसरों की डिसिप्लिन, ये चीज़ें हमें सेल्फ डिफेंस के थ्रू और डिफरेंट मार्शल आर्ट्स गेम थ्रू हमें सिखाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं कि इस वक्त जो है सलमान जावेद जो है मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि यहाँ के ट्रेनर हैं। और ये जो ट्रेनिंग होती है सेल्फ डिफेंस की, इसमें एनर्जी जो है वो इतनी लगती है इंसान की कि वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और मेंटली बहुत अपीयर्ड होता है। तो अच्छा, मुझे ये बताएं कि ज़ाहिर मेंटली भी आप बड़े एक्टिव हैं और बड़े जीनियस हैं। तो मुझे एक आपसे सवाल करना है, अगर आपकी इजाज़त हो। जी, मुझे ये बताएं कि गूंगा अगर पानी मांगेगा तो कैसे मांगेगा? देखिए, वो जब गूंगे वगैरह जो हैं वो उनकी एक अपनी वो लाइक इशारों से, हाँ, लेकिन कैसे इशारा करेगा पानी के लिए? जैसे वो पानी पीने के लिए लाइक वाटर, इस तरीके से इशारा करेगा। वेरी वेल डन। अच्छा, मुझे ये बताएं अंधा कैंची कैसे मांगेगा?
अंधा तो वही इशारे ही करेगा, अगर वो कैंची इसको तो दिखता नहीं है, उसको ये नहीं पता कैंची क्या है क्या हाँ, तो नहीं कैसे है, करेगा? लेकिन अगर करेगा तो वो इस तरीके से। तो अंधा तो बोल सकता है ना, तो इशारा क्यों करेगा? अंधा तो कैंची आपने सवाल नाज़रीन, आप देख रहे हैं माशाल्लाह सलमान जावेद बहुत एक्टिव है और बहुत ज़बरदस्त पर्सनैलिटी के मालिक है। और जी हाँ नाज़रीन, तो बड़ा क्यूट सा हमारा ये भाई है जो यहाँ ट्रेनर है। अच्छा मुझे ये बताएं, एक बच्चे को कंप्लीट ट्रेनिंग करने के लिए कितना टाइम यहाँ पे लगता है? एटलीस्ट 2 years मुकम्मल तौर पे जो हम ट्रेनिंग बिल्कुल प्रॉपर वे में, तो 2 साल लग जाता है। 2 साल लग जाते हैं। ठीक है सलमान, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। और अब क्योंकि आपके स्टूडेंट्स हैं तो इनकी परफॉर्मेंस भी हमें दिखानी पड़ेगी जी जी अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को। मुझे ये बताएं आखिरी कि OPTV ग्लोबल के जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस वक्त आपको देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उनको कोई स्पेशल मैसेज देना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल। जैसे कि हमारी मार्शल आर्ट्स फिटनेस वेलनेस एकेडमी है, हम मेंटल और फिज़िकल दोनों पे काम करते हैं, जो कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सबसे अहम किरदार रखता है। जैसे कि सेल्फ डिफेंस जो है वो हमारे जिस तरह के हालात हैं पाकिस्तान में, बहुत इश्यूज़ हैं लड़कों के साथ, बेसिकली लड़कियों के साथ तो है ही, लड़कों के साथ भी हो रहे हैं। तो इस पर कंट्रोल करने के लिए हमें सेल्फ डिफेंस और अपने मेंटल को प्रॉपर वे में उसको तैयार करना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। किक लगा। What do? Kick, 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 punch, kick, kick, punch, kick, kick. What do? Kick, good. Again. Kick, punch, kick, kick, one kick. Kick. One, two. Kick. Punch. Good. 1, 2, 2, 2. Kick. Kick. Punch. Kick. One, two. One, two. Kick. 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 जी हाँ नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ के कोच जिनका नाम है बिलाल। अस्सलाम वालेकुम बिलाल। वालेकुम सलाम सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं आपके। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा बिलाल, मुझे ये बताएं कि मुझे ये पता चला है कि आप यहाँ पे एज़ पर कोच जो है वो सर्विसेज देते हैं। और नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ कि जो ओल्ड एज के जो पीपल्स होते हैं और जिनके घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है या कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो बिलाल उनको ट्रेनिंग देते हैं, घर जाके भी देते हैं। और कुछ जो है वो इनके स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे ख़ुद भी आ जाते हैं। तो बिलाल आप मुझे बताएं इसकी डिटेल्स क्या हैं? सर जैसे कि बात दरअसल ये है कि बहुत सारे लोगों के नी में पेन होता है, बहुत सारे लोगों के L4 L5 में पेन होता है, वो नहीं बॉडी मूवमेंट नहीं कर सकते, या बहुत दीगर इशूज़ होते हैं, किसी को ब्लड प्रेशर का होता है XYZ। तो हम क्या करते हैं, उनको हम जेनेटिक कार्डियो कराते हैं, हम उनको ऐसी एक्सरसाइज कराते हैं जिनके उसको जो पेन जो रिलीफ हो सके और वो एक्टिव अपने अंदर फील कर सके, मतलब कि उनके स्टेमिना के ऊपर काम करते हैं उनकी। हम चाहते हैं कि उनको किसी ना इम्प्रूव हम करते रहे, उन लोगों को इम्प्रूवमेंट उनमें आते रहे। ठीक है, तो इसमें कितना टाइम लग जाता है? एक एज फैक्टर का जो बंदा होता है, आई मीन जैसे अबव 50 होता है कोई बंदा या अबव 60 होता है, तो उनको उनकी अच्छी आई मीन उनकी जो है स्ट्रक्चर को उनके अंदर ढालने में या उनकी सब तमाम चीज़ों को सेट करने में कितना टाइम लग जाता है? सर देखिए, कम से कम भी मैं बात करूँगा 2 से 3 महीने लगते हैं। जब उन्होंने इस वज़न बढ़ाया अपना या जो बीमारी लेकर आया, वो एक दिन तो एकदम से तो आती नहीं, वो सालों की मेहनत होती है, वो जाके आती है फिर। जब उसको ख़त्म करना हो तो उसका टाइम लगता है, 3 to 4 मंथ लगता है। मगर फर्स्ट मंथ में ही इनकी इम्प्रूवमेंट आनी शुरू होती है, इंचेस में कम हो जाते हैं, साइजिंग उनकी कम हो जाती है। तो इस तरह इम्प्रूवमेंट हम लेकर आते रहते हैं।
लेकिन ये डेली रूटीन में आप उनको एक्सरसाइज करवाएं? डेली रूटीन में हम, जैसे कि हमारी क्लासेस होती हैं, कोई वीक में 3 डेज़ लेता है, कोई वीक में 5 डेज़ करता है, कोई 7 डेज़ लेता है। वो जिस तरह उनकी क्लास शेड्यूल्स होते हैं उस तरह हम अपना टाइम टेबल रेडी करते हैं, ताकि हम उनको किस तरह एक अच्छा ट्रीटमेंट कर सकें, उनको किस तरह हम एक अच्छी एक्सरसाइज करा सकें। ये हम बैठ के पूरी रेडी करते हैं, उसके बाद उनके ऊपर जाके इसको अप्लाई करते हैं। अच्छा बिलाल, हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस वक्त आपको देख रहे हैं, उनको ये बताएं कि जो अब 50 और 60 एज के लोग वहाँ पे मौजूद हैं, अगर ज़ाहिर है कि अगर उनको कोई ट्रेनर नहीं मिल रहा, उनको ज़ाहिर है अगर नी में प्रॉब्लम है या उनके फुट में प्रॉब्लम है या उनके L5 L4 में प्रॉब्लम है, तो कुछ एक्सरसाइज ऐसी भी होती हैं कि जो उनको आप यहाँ से गाइड कर दो तो वो घर बैठे सीख लें। कुछ ऐसा है कि आप देखिए सर, अल्हम्दुलिल्लाह खुद मुहाफिज़ जो है हमारे पास पहले ही हमारे प्रोग्राम लॉन्च है ऑनलाइन क्लासेस का। ओके। आउट ऑफ पाकिस्तान हम तो मैं कराता हूँ, डील हम लोग कर रहे होते हैं बैठ के यहाँ से, हम यहाँ पे करते हैं, वो वहाँ पे कर रहे होते हैं, और हम उनको मोबाइल्स के थ्रू या लैपटॉप के थ्रू हम उनको एक्सरसाइज बताते हैं, गाइड करते हैं, और उनमें भी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ जाती है। ठीक है, अगर कोई ऐसा बंदा जो हमसे कोऑर्डिनेट करना चाह रहा है तो खुद मुहाफिज़ के पेजेस पे जाके हमारा कॉन्टैक्ट नंबर ले सकता है, वो हमसे कोऑर्डिनेट कर सकता है, हम ज़रूर उनको कराएंगे, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। ठीक है। अच्छा बिलाल, OPTV ग्लोबल जो हमारा चैनल है, यकीनी तौर पे आप उसको आपने खुद भी बताया कि बहुत ज़्यादा देखते हैं और लाइक भी करते हैं। बिल्कुल, मेरा प्रोग्राम है हम सबका पाकिस्तान, इसको भी बहुत लाइक करते हैं आप और यहाँ की पूरी टीम, जिसकी वजह से हम यहाँ मौजूद हैं और आप लोगों का इंटरव्यू लेने भी आए। तो मुझे ये बताएं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जितने भी वहाँ मौजूद हैं इस वक्त, OPTV के जितने भी नाज़रीन हैं, उनकी एज फैक्टर के हिसाब से आप उनको ऑनलाइन भी टीच करते हैं, आपने बताया, और उनको वैसे भी आप फिज़िकली यहाँ से ख़ुद करके दिखा रहे होते हैं, तो वो वहाँ प्रैक्टिस करते हैं उस चीज़ की। बिल्कुल। अच्छा, आप को इसको ज्वाइन किए हुए कितना टाइम हो? सर मैं 3 साल की उम्र से मार्शल आर्ट कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। और मैं टाइक्वांडो ब्लैक बेल्ट, बांडो ब्लैक बेल्ट हूँ। माशाल्लाह। उसके साथ जो है मैं मिस्टर ईस्ट, मिस्टर कराची, मिस्टर सिंध, और मेरे पास टाइटल है भी मिस्टर पाकिस्तान जूनियर मॉडल मैन फिजिक बॉडी बिल्डिंग के अंदर। और भाई नाजरीन, ये तो यकीन जानिए हमारे लिए फ़ख्र पाकिस्तान है बिलाल। माशाल्लाह माशाल्लाह, मिस्टर ईस्ट, मिस्टर कराची, मिस्टर जूनियर, ये सारे अवार्ड्स पाकिस्तान में इसने हासिल किए हैं। और मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि हर वो शख्स जो अपने काम से बहुत ऑनेस्ट होता है और दिल लगा के जुनून की हद तक अपने काम से प्यार करता है और उसको करना चाहता है, तो कोई भी शख्स उसको रोक नहीं सकता, क्योंकि फ़न एक बहता दरिया है, अपनी जगह ख़ुद बनाता है, लेकिन जुनून होना बहुत ज़रूरी है। ठीक इसी जुनून के हवाले से बिलाल के अंदर अल्लाह ने ये क्रेज़नेस दी थी, और ये जुनून था जो आज ये मिस्टर कराची भी बने और मिस्टर ईस्ट भी बने और मिस्टर सिंध, मिस्टर पाकिस्तान मॉडल मैन फिजिक जूनियर, मिस्टर पाकिस्तान मॉडल मैन फिजिक जूनियर भी बने। एंड दिस इज़ रियली ऑनर फॉर अस कि बिलाल को इतनी सारी चीज़ें पाकिस्तान ने दी हैं। बिलाल, रियली नाइस टॉक टू यू, नाइस मीटिंग टू यू। May Allah give you many more happiness, success and healthy blessed life. Thank you so much sir. Thank you.
नाज़रीन, आप लोगों ने देखा यहाँ पे बेहतरीन सी हमारे जो सुलेमान जावेद हैं माशाल्लाह, वो जुम्बा एक्सरसाइज भी करवाते हैं। और यहाँ के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जब म्यूज़िक लगता है तो यकीन जानिए मुझे तो उनको देख करके एक तो अच्छा बहुत लगा, सेकंड एकदम से माइंड में ख्याल आया कि यकीनी तौर पर उनका अगर अल्ट्रासाउंड करवाया जाए तो मुझे ऐसा लग रहा है हर एक में कोई ना कोई लेडी है। आई मीन ऐसी परफॉर्मेंस मैंने लाइफ में कभी नहीं देखी, ऐसी ख़तरनाक परफॉर्मेंस दी है इन लोगों ने और मज़ा आ गया मुझे देखने के बाद। अच्छा आइए अब मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ खुद मुहाफ़िज़ के जो फाउंडर हैं, जो खुद मुहाफ़िज़ के फाउंडर होने के साथ साथ जो है खुद मुहाफ़िज़ वेलफेयर एसोसिएशन के डायरेक्टर भी हैं, उमर भाई। उमर भाई आइए प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ़ लाने का। इट्स माई प्लेजर रियली। नाज़रीन, ये हमारे उमर भाई हैं जो कि ख़ुद मुहाफ़िज़ के फाउंडर्स में से हैं माशाल्लाह, उसके साथ साथ ख़ुद मुहाफ़िज़ वेलफेयर एसोसिएशन के डायरेक्टर भी हैं। तो उमर भाई आप थोड़ा सा डिटेल्स बताएं अपने ख़ुद मुहाफ़िज़। अच्छा, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सानिया आर्मी पब्लिक से इंस्पायर्ड ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। हमारा ऐसा मानना है कि हमारे बच्चों को, ख़वातीन को, हर उम्र के अफराद को सेल्फ़ डिफेंस ट्रेंड होना चाहिए। और अगर उस वक्त भी हमारे बच्चे सेल्फ़ डिफेंस ट्रेंड होते तो द डैमेज विच वॉज कॉज्ड ऑन दैट डे कुड हैव बीन मिटिगेटेड, कुड हैव बीन मिनिमाइज। लेकिन आगे का सिलसिला ये कि क्या अब एक हादसा हो गया, सानिया हो गया, क्या उसको छोड़ दिया जाए? ज़िंदा कौमों का ये वतीरा नहीं होता। ज़िंदा कौमें अपने हुए हुए नुकसान के मुहर्रकात से कभी भी लाइल्म नहीं रहती या कभी भी उसको नज़रअंदाज नहीं करती। यही रीज़न था कि हमने खुद मुहाफ़िज़ की बुनियाद रखी। ये एक अपने नौइयत की वाहिद ऑर्गेनाइजेशन है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, जिसके अंदर एक ही जगह पे आपको डॉक्टर्स, फिजियोज़, वेलनेस ट्रेनर्स और मुख्तलिफ़ लोग मिलेंगे जो कि यूजुअली ये सेटअप जो है वो जिम्स का नहीं होता। ये अगर आप अभी भी देख रहे हैं तो एक इक्विपमेंट लेस ट्रेनिंग हो रही है इस वक्त। अगर आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं तो अभी भी जो है वो 13-14 साल से लेकर जो है वो 55 साल तक के लोग जो हैं वो एक ग्रुप में एक जगह पर ट्रेनिंग्स कर रहे हैं और इक्विपमेंट लेस ट्रेनिंग्स कर रहे हैं। ये हमारी ऑर्गेनिक फैट लॉस की क्लास है। हाँ, हम ये वो लोग हैं कि जिनको हम वापस इनकी ज़िंदगियों में मुख्तलिफ हेल्थ इशूज़ की वजह से आए थे और अब बैक टू देयर लाइफ हो रहे हैं। जी हाँ नाज़रीन, आपने देखा उमर भाई ने कितनी डिटेल से आपको ये सारी चीज़ें बताई माशाल्लाह, मुझे बहुत अच्छा लगा। और उमर भाई ये बताइए, जो आपकी वेलफेयर है उसको कहीं से फ़ंड आता है किसी कंट्री से या कोई कोई सपोर्टिव हैंड है आपकी इस वेलफेयर का? और नहीं है तो मैं हम्बल रिक्वेस्ट करूँगा जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं कि काइंडली हमें हमारे बच्चों को तैयार करना है, उनको तमाम तर वो चीज़ें सिखानी है जो सेल्फ़ डिफेंस में आती हैं। खुद मुहाफ़िज़ जो है वो एक ऐसा इदारा है जो यहाँ बच्चों को ट्रेन कर रहा है। जिस वक्त हमने खुद मुहाफ़िज़ का आइडिया दिया था तो लोग अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी पागल कहते थे, जैसे हर उस इंसान को कहा जाता है हमारे माशरे में जो कुछ नया करने जा रहा होता है। लेकिन इस कलील अरसे के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त खुद मुहाफ़िज़ के पोर्टफोलियो के पर यतीम खाने मौजूद हैं, मदारिस मौजूद हैं, स्ट्रीट चिल्ड्रन मौजूद हैं और बिला रंगो नस्ल, बिला मजहबी तफरीक के हमने एक जगह पर तमाम तर तबकात को ट्रेनिंग्स करके, वेलनेस ट्रेनिंग्स करके दिखाया है कि ये किया जा सकता है, ये मुमकिन है। जो हमारे यहाँ समझते हैं कि तबकात का फ़र्क है या ये मुसलमान जो एक मदारिस वाले जो हैं ये किसी और मज़हब के लोगों के साथ ट्रेनिंग नहीं करेंगे, ऐसा कतई नहीं है। हमारी इसके अंदर प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। इस वक्त 850 के करीब बच्चे जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं वो हमारे पोर्टफोलियो पे मौजूद हैं जो ट्रेनिंग्स कर रहे हैं। 12,500 से ज़ायद बच्चे इस वक्त ट्रेनिंग्स का वेट कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक के बच्चों में हमने पाकिस्तान को नेशनल लेवल के स्पोर्ट्समैन हम प्रोवाइड कर चुके हैं। हम बच्चों में वो ट्रांसफॉर्मेशन ला चुके हैं कि वो जो मांगने वाले बच्चे थे अब वो देने वाली कैपेसिटी के अंदर आ रहे हैं। माशाल्लाह। कब तक ऐसा होता रहेगा कि हम हमेशा बेचारगी की ज़िंदगी गुजारते रहेंगे, मांगते रहेंगे? हमें इन लोगों को कौमी दायरे के अंदर लेकर आना है, हमें इन लोगों को देने वाला बनाना है और इनकी तरबियत ऐसी करनी है कि बजाय हम इनको एक जगह पर बिठाकर और बेचारगी से खाना खिलाने के, हम इनको वो स्किल सेट दे दें कि ये अपने हिस्से की रोटी ख़ुद कमा सकें। जी उमर भाई बहुत शुक्रिया। अच्छा उमर भाई, आजकल आप देख रहे हैं कि
बिलखुसूस पाकिस्तान के मुसलमानों की और बिलखुसूस हमारी नस्लों की नस्ल कशी की जा रही है। इनको ड्रग्स में लगाया जा रहा है। बहुत सारे स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आप देख रहे हैं कि बच्चे पढ़ने जाते हैं, लेकिन वहाँ की गैदरिंग जो है वो ड्रग्स में बहुत ज़्यादा पड़ गई है। वो दोस्त एक दूसरे को कैप्चर करते हैं और उसके बाद जो है वो ड्रग्स में ले जाते हैं। आइस का नशा बहुत आम हो चुका है, जो कि माजी में बड़ा महंगा हुआ करता था। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखें जी, अनफॉर्चुनेट है, लेकिन कुछ ना तल्ख हक़ाइक़ भी मौजूद हैं। पहले मैं उन हक़ाइक़ की बात कर लेता हूँ, फिर सद्देबाब पे बात कर लेंगे। देखें, हर चीज़ का कसूरवार ना हम बच्चे को नहीं ठहरा सकते। वालिदैन जो हैं वो क्यों लाइल में अपने बच्चों की एक्टिविटीज़ से, वालिदैन को क्यों नहीं पता कि बच्चा कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, क्या कर रहा है? क्योंकि वालिदैन इस तरफ तवज्जो देना नहीं चाहता, या अनफॉर्चुनेटली देते नहीं हैं। या पहले शुरू से आप ये देखें कि बच्चा जब हमारे यहाँ जो है वो अभी गोद में ही आता है तो हम उसको जो है वो डॉक्टर इंजीनियर की तरफ लेकर जाने लगते हैं। हमारे यहाँ कोई प्रॉपर कैरियर काउंसलिंग या गाइडेंस वाली चीज़ नहीं है, और उसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, लेकिन अब सोल्यूशन के ऊपर आना है। मैं ख़ुद भी एक बाप हूँ। अगर मैं रात को बहुत देर से भी यहाँ से जाता हूँ तो बच्चों को बिठाकर आधे घंटे के लिए एक क्वालिटी टाइम देने की कोशिश ज़रूर कर रहा हूँ। तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह पता होता है कि एग्जैक्टली मेरे बच्चों के दोस्त कौन है, क्या चल रहा है, स्टडीज़ में क्या चल रहा है। बेशक मैं उनको डायरेक्टली सुपरवाइज़ नहीं कर रहा हूँ। तो हम ये कह के, अगर फ़िक्र माश का मसला तो पूरी कौम के लिए है ना, लेकिन फ़िक्र माश से ज़्यादा जो है वो एक इंसान की ज़िंदगी का मसला है, एक नस्ल का मसला है। आप फ़िक्र माश के ऊपर जो है वो बात करके, महंगाई के ऊपर बात करके उस इंसान की सेहत से गफलत कैसे बरत सकते हैं? ये तो मुमकिन ही नहीं है। अगर वो फ़िक्र माश अच्छे स्कूल के अंदर तालीम दिलवाने के लिए उसको है, तो अच्छी तरबियत के लिए क्यों नहीं है? तो मैं तब भी वालिदैन को बरी ज़िम्मा नहीं करार देता। हाँ, ये तकालीफ़ हैं और ये सबके लिए हैं, और इसके मुख्तलिफ मुहर्रिकात भी हैं, उसका सद्देबाब भी होना चाहिए। लेकिन फ़िक्र माश का लेके हम नाम लेके हम ये नहीं कह सकते कि हम किसी एक ज़िंदगी को या अपनी नस्ल को जो है वो वल्नरेबल कर दें या हम उसको देखें नहीं। ठीक है उमर भाई, थैंक यू सो वेरी मच। आपने बहुत ज़बरदस्त डिटेल से अपनी सारी चीज़ें बताई और बहुत सोल्यूशन, फुल ऑफ सोल्यूशन जो है वो रिप्लाई दिए हैं, आंसर भी दिए हैं। और हमारे OPTV ग्लोबल के नाज़रीन इस वक्त आपको देख रहे हैं, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानी से बस यही अपील करता हूँ कि पाकिस्तान को जब भी ज़रूरत होती है, आप हर चीज़ के अंदर आगे आते हैं और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। इस वक्त पाकिस्तान के बच्चों को, अंडर प्रिविलेज बच्चों को, इस वक्त करोड़ों बच्चे मदारिस के अंदर, यतीम खानों के अंदर, स्ट्रीट चिल्ड्रन के फॉर्म के अंदर मौजूद हैं। आप बजाय इसके कि हम इनकी सिर्फ़ खाने के ऊपर तवज्जो दें, हमें इनकी तरबियत के ऊपर भी तवज्जो देनी होगी। और हम ये चाहते हैं कि हमारी बल्कि यह अपील है कि आप उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी अपने डोनेशंस, अपने फ़ंड ज़रूर दें जिसके अंदर इनको जो है वो मांगने वाली कैपेसिटी से निकाल के देने वाली कैपेसिटी के अंदर ले जाया जा रहा हो। बहुत शुक्रिया। सो नाइस ऑफ यू उमर, थैंक यू सो वेरी मच। जी हाँ नाज़रीन, अब मेरी एपिसोड का वाइंड अप का टाइम है। जाते जाते आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ख़ुद मुहाफ़िज़ का आपने सारी चीज़ें देखी और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अवेयर्ड हुए हैं। तो मैं जाते जाते सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आज हमारे चैनल के जितने भी प्रोग्राम्स आप लोग देख रहे हैं, OPTV ग्लोबल के जितने भी नाज़रीन हैं, उन सब का मैं थैंक्स करना चाहूँगा। उनको दिल से, दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं, तो हम आपके लिए ये प्रोग्राम तैयार करके यहाँ से भेजते हैं और आप इनको देखते हैं। तो मेरे प्रोग्राम को इसी तरह देखते रहें, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऑलवेज़ हम सब का पाकिस्तान देखते रहें। जाते जाते थैंक यू सो वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरें, सियासत का मैदान हो या खेल का मैदान या हो शोबिस की दुनिया,
हक और सच का तर्जुमान, OPTV ग्लोबल, ओवरसीज पाकिस्तानियों का वाहिद चैनल। OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku. OPTV की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार। दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए। बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information.